हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये हमारा फाइनली एडमिट कार्ड है और देखिए हमारा एग्जाम कब था, तो 2 मई को सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। और आपको बता देंगे, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो BSc यानी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से कैसे प्रश्न पूछे, क्या लेवल था, मैथ के कितने प्रश्न कैसे आए थे, रीजनिंग के, तो आपको फुल रिव्यू देंगे क्योंकि खुद हम एग्जाम देकर आए हैं और आपको बिल्कुल। तो देखिए, जब हम एग्जाम देकर आए थे सेंटर पर, क्योंकि देखिए 12:30 से 1:30 बजे तक एंट्री हुआ, इसके बाद 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ, तो 2:30 से 5 बजे तक पेपर हुआ। 5 बजे के बाद जब छुट्टी हुआ तो हम स्टेशन पे आ गए, मड़ुआ डी, जिसे बनारस जंक्शन नाम दिया गया है। तो वहाँ पे देखिए बनारस जंक्शन पे हम आ गए थे। तो वहाँ पे हम 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड किए थे चैनल पे, जिसमें मोटा मोटी रिव्यू दिए थे किस प्रकार के पैटर्न पूछे गए। और क्योंकि देखिए वहाँ पे वीडियो बनाना, क्योंकि उसी समय विभूति एक्सप्रेस हमारी ट्रेन आ गई, तो उसको हम पकड़ लिया। हम रात को 11 बजे घर पे आए हैं और इसके बाद हम सुबह जब मॉर्निंग में जगह हैं तो आपको पूरा हैंड नोट बनाए एक पेपर पे, और इसके बाद हम आपको बताएं किस प्रकार क्वेश्चन। तो देखिए 2 दिन पहले आपको चैनल पे वीडियो बनाए थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है सब कुछ। तो देखिए ये वेरीफाइड हमारा एडमिट कार्ड है और देखिए हमारा नाम पड़ता है। और देखिए ये सब कुछ हमारा कहाँ सेंटर था, तो हमारा था पुनरोदय महिला महाविद्यालय वाराणसी, यानी हमारे होम मंडल में सेंटर था। सेकंड शिफ्ट में था 2 मई को। तो हम आपको एग्जाम का रिव्यू फुल देंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो देखिए हम 1 महीना पहले चैनल पे अपलोड किए थे कि अगर आपको LPCVT 2 पास करना है तो सिर्फ ये 3 किताब को पढ़ जाइए, LPCVT 2 आराम से अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए हम LPCVT 1 के लिए प्रिपरेशन नहीं किए थे क्योंकि उस समय हमारा दूसरे एग्जाम था। तो उस समय देखिए तभी हमारा 62 मार्क्स बना था और हमारा ये सब परसेंटाइल हुआ LPCVT 1 का, आप देख सकते हैं। और देखिए ये सब प्ले लिस्ट में वीडियो है, जो RPF कांस्टेबल का भी हम रिसेंटली में एग्जाम दिए थे, तो उसका सब कुछ। तो अब आ जाते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट न करते हुए अपने मेन वीडियो पे, जो हमारा यह वीडियो है। तो देखिए इस वीडियो पे हम आ जाते हैं। तो देखिए 2 मई सेकंड शिफ्ट को यूट्यूब से सावधान है। यूट्यूब से आप यूट्यूब एनालिसिस क्वेश्चन का एनालिसिस मत देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे हम देखें एवरीडे न्यू वाले सर का, वो एवरीडे न्यू वाले तो जवान अलग ही भौकाल मचाए हुए व्यू के लिए। बहुत लोग हैं कि यूट्यूब पर व्यू के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। लिखा है देखेंगे कि 2 मई को सेकंड शिफ्ट में पेपर में का पेपर का पैटर्न बदला, स्टूडेंट ने रुलाया, ट्रेड में स्टूडेंट फेल। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए पेपर बिल्कुल ईजी है। माई अटेम्प्ट, हमारा अटेम्प्ट आप देख सकते हैं, पार्ट ए में हमारे 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, जो हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ करें कि हमारे कितना भी निगेटिव होना, कुछ भी काट कर हमारा 70 मार्क्स आराम से बन जाना चाहिए। क्योंकि हम तुक्का मारे हैं, ऐसा बात नहीं है कि तुक्का का प्रयोग नहीं किए, लेकिन तुक्का उसी प्रश्न पे मारे हैं जो 50-50 प्रश्न, जो 50-50% पे जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा था। तो क्योंकि देखिए इस बार एक्यूरेसी होनी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी से ज़्यादा मैटर नहीं करता। क्योंकि देखिए पार्टे में आपको हाई ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट रखना ही हो, क्योंकि अगर आप पार्टे में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरिट पार्टे ही डिसाइड करेगा। और देखिए इस बार नॉमिनेशन का सिस्टम है नहीं, क्योंकि पहले नॉमिनेशन होता था तो उसमें एक्यूरेसी मैटर करती थी कि अगर आप एक्यूरेट ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी, तो आपको नॉमिनेशन में ज़्यादा बेनिफिट होता था। लेकिन इस बार जोन वाइज एग्जाम हो रहा है, शिफ्ट वाइज, तो इस बार नॉमिनेशन होगा नहीं, तो नॉमिनेशन नहीं होगा। तो बताइए 50-50 जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है उसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं। तो उसी हिसाब से हमारा, क्योंकि हम जब बताए थे ना, कमेंट किए थे कि हमारा 84 अटेम्प्ट, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ ये वो फलान ढिकान। तो देखिए हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये पेपर, ये हम हाथ से देखिए अब आए हैं सुबह, रात को 11 बजे घर पे पहुंचे, इसके बाद रात को सोए, तो हम सुबह 6 बजे जगह। इसके बाद देखिए सब कुछ ये हाथ से हैंड रोड किए हैं, इसके बाद आपको बता रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए अगर आपको ये बात हमारी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। सब कुछ देखिए हम आए हैं तो सब कुछ लिखा है, आपको सब कुछ दिखाएंगे, ट्रेड भी बताएंगे, पार्ट ए में बेसिक साइंस और का भी बताएंगे, ड्राइंग के किस लेवल के सब क्वेश्चन बताएंगे, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। और जो लोग बता रहे हैं ना कि बहुत पेपर टफ आ रहा है, बहुत ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर बिल्कुल ईजी आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। मॉडरेट उन्हीं क्वेश्चन को आ सकते हैं, जैसे मैथ में 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हो गए, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग, उसको हम मॉडरेट में लेंगे। बाकी क्वेश्चन ईजी है। 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसा तो नहीं है CVT 2 मेंस का एग्जाम दिए और 84 ऐसे ही हवा में अटेम्प्ट कर देंगे। तो आप लोग इतना तो समझ सकते हैं। और अब ये सब हमारे लिखने और पढ़ाने के, बताने के तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि कितना क्या कुछ। तो हम सब कुछ दिखाएंगे। देखिए इसमें सब कुछ लेकर आएंगे कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए। देखिए सब कुछ आपको बताएंगे किस किस सेक्शन से कितने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए नंबर 1, एग्जाम में ध्यान देने योग्य बात है। एग्जाम में ध्यान देने, क्योंकि देखिए हम एग्जाम में एंट्री किए 12:30 से 1 बजे तक एंट्री हुआ था। जब हम एग्जाम में एंट्री कर गए तो हम देखिए बहुत सी जो बात थी, जो नोट्स करने लगा। अगर आपका एग्जाम होना है 6 मई को फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 एंट्री, नंबर फर्स्ट एंट्री हो जाने पर सिस्टम पर बैठ जाएं और अपने हाथ पर फार्मूला लिख लें। देखिए कुछ जो ट्रिक्स होती है ना, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम इसी तरह की, हम एंट्री हो गए, एंट्री जब आप हो जाएगा तो आपको पेन मिल जाएगा। पेपर तो बाद में मिलेगा, पेपर तो एग्जाम होने से 5 मिनट पहले सिर्फ और पेपर मिलेगा, लेकिन आपको पेन मिल जाएगा। तो जब पेन मिल गया तो उससे हम क्या किए कि जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसे हम हाथ पे लिख लिए। जैसे कि V = U + AT, S = UT + ½ AT², V² = 2 + A, फिर जो वो होता है चेंज करने वाला C/5 = K - 273/5, F - 32/9 = R/4, और ये होता है Q = MS ΔT, H = MS Δθ, और R = ρ Ly। ये जो भी आपको फार्मूला, जो भी कुछ आपको रिकवर हो रहा है, क्योंकि जो भी आपको माइंड में आ रहा है ना, उसको धीरे से आप हाथ पे अपने लिख लीजिए, जो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए हम आपको बताएं किस किस चैप्टर से और किस किस टॉपिक से और कौन कौन से फार्मूला पे क्वेश्चन आए थे। लेकिन आपको जो हमारा कहने का मतलब ये कि अगर आप एंट्री हो जाता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहेंगे, उससे अच्छा है कि आप चुपके से, कोई देखे नहीं, उस हिसाब से आप धीरे से अपने हाथ पे जो फार्मूला इंपॉर्टेंट, जो बेसिक साइंस के, उसको आप लिख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप वहाँ पे दिमाग न दौड़ा रहे, फार्मूला न सोचना रहे, डायरेक्ट आप हाथ से थोड़ा सा देखिएगा और फार्मूला को अप्लाई कर दिए, जो कि हम इसी ट्रिक को अपनाए थे इस एग्जाम में।
इसके बाद सेकंड नंबर, सिस्टम में प्रॉब्लम होने पर, देखिए इससे पहले आप एक बात और जानिए, सिस्टम का ब्राइटनेस बहुत कम होने पर स्टॉप से ब्राइटनेस फुल करवा लें, जो मैंने भी करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते इस चीज़ को। क्या होता है ना कि सिस्टम देखिए, सिस्टम का ब्राइटनेस बिल्कुल ही फुल करा लीजिए। बहुत सा सिस्टम हम देखे थे कि एकदम स्लो ब्राइटनेस था, स्टूडेंट उसी पर बताइए जब ब्राइटनेस कम रहेगा तो जब आप उस पर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ब्राइटनेस जब ज़्यादा रखिएगा ना, तो ब्राइटनेस जब ज़्यादा रखिएगा तो पूरा आपका फोकस ब्राइटनेस यानी कि डिस्प्ले पर जाएगा कंप्यूटर पर, जिससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। देखिए यही कुछ टिप्स होते हैं जो एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। तो अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपका 6 मई को एग्जाम है तो आप क्या करिए, या किसी भी कोई भी आप भविष्य में एग्जाम दीजिएगा, हम तो जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो ब्राइटनेस फुल करवा लेते हैं। स्टाफ जो उनमें होते हैं उनसे कहते हैं कि सर प्लीज़ जो ये कंप्यूटर है उसका ब्राइटनेस फुल कर दीजिए। उससे क्या होता है ना कि जब ब्राइटनेस फुल जाएगा क्वेश्चन एकदम चटक दिखेंगे, पूरा हाईलाइटेड दिखेंगे, और ब्राइटनेस जब ज़्यादा होता है तो उसके सामने आप बैठते हैं ना तो आपका पूरा कंसंट्रेट होता है, फोकस होता है। और ब्राइटनेस कम रहेगा तो इससे आँख पे पूरा प्रभाव पड़ता है। और ये कोई 1 घंटे का पेपर है नहीं, 1.5 घंटे का पार्ट है। इसके बाद जहीं पार्ट ए कंप्लीट करेंगे ना, तुरंत पार्ट बी खुल रहा है 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड मतलब जहीं सबमिट हुआ तुरंत खुल गया। ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जब क्लासरूम में एंट्री करें उससे पहले अपना फ्रेश होने, बाथरूम वगैरह जो भी होना है आप हो जाएं, क्योंकि आप अंदर जब चले जाइएगा तो आप एग्जाम होने से पहले भी जब आप एंट्री कर जाएं क्लासरूम में तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखिए इसके बाद सिस्टम प्लस, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सिस्टम में प्रॉब्लम होने पर, सिस्टम में जैसे कि प्रॉब्लम, जैसे कि सिस्टम झिलझिलाना, जैसे कि हमारा ये प्रॉब्लम था। देखिए सिस्टम हमारा भी झिलझिलाया था, तो आपको बता दें एक ब्राइटनेस आपको पूरा कंप्यूटर का फुल करा लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखनी है। और प्लीज़ ये बात आपको पसंद है, इससे सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो और जो भी चैनल पर ऐड है ना प्लीज़ उसे स्किप ना करें, क्योंकि अभी हमारा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, तो आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें जिससे हमारा रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो पाए। तो सिस्टम में प्रॉब्लम होने पर, या जैसे कि सिस्टम झिलझिलाना, बहुत से सिस्टम ऐसे पूरा झिलझिला रहा है, हमारा भी झिलझिला था। और सिस्टम में कहीं कहीं स्क्रैच या लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट थे, हमको लेकर 4 से 5 स्टूडेंट थे जो कंप्लेन कर रहे थे कि सर हमारा, हम भी किए कि सर सिस्टम को चेंज कर दीजिए, लेकिन उनका कहना है कि जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा तब सिस्टम चेंज किया जाएगा, पहले नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पेपर स्टार्ट होगा और आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कहिएगा, आपका सिस्टम चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब पॉसिबल है, लेकिन इससे आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो देखिए हमारा भी सिस्टम झिलझिला रहा था, हम भी सिस्टम चेंज करने का अपील किए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जब एग्जाम स्टार्ट होगा तब आपको प्रॉब्लम होगा, तब आप कहिएगा आपका सिस्टम चेंज करेंगे। तो हम बिल्कुल इसको इग्नोर कर दिए, हम बोले कि ठीक है इसी पे हम देंगे। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि अगर सिस्टम में कहीं कहीं क्या है कि स्क्रैच है, कहीं कहीं सिस्टम में ना जहाँ तहाँ थोड़ा थोड़ा इससे ब्लर टाइप में हो जा रहा है, तो इसमें कि क्वेश्चन अगर खुलेगा तो वहाँ पे दिक्कत करेगा। तो वो लोग भी स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे थे। फिर लाइट प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो होने पर क्या, अगर काम चलाना लायक रहे तो काम चला लीजिए, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले चेंज नहीं करेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपका काम, अगर जैसे हमारा सिस्टम झिलझिला रहा था तो लेकिन हमारा काम चल गया, तो काम चलाना है तो आप काम चला लीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम स्टार्ट हो जाने पर चेंज हो जाएगा, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने पर चेंज कराने से आपका कंसंट्रेट गड़बड़ हो जाएगा, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब आपका मान लीजिए एग्जाम स्टार्ट हुआ, अब एग्जाम स्टार्ट हो गया, अब वो लोग कहेंगे कि हाँ आप चेंज कर, आप कहेंगे कि चेंज कर दीजिए, तो क्या कर रहे हैं कि चेंज करेंगे, आप कहेंगे तो एडमिट कार्ड ले जाना है, आपका सिस्टम बंद कर रहे हैं, फिर कोई दूसरा सिस्टम अलर्ट करा रहे हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट 10 से 15 मिनट आपको लगा देंगे दूसरे सिस्टम पर बैठाने में। अब वैसे में क्या होगा कि सभी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं आज, अब आपको मान ठीक है कि आपको टाइम मिलेगा पूरा 10 से 15 मिनट, अगर आपका बीच में गया है तो 10 से 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा, लेकिन बात यह है कि सभी स्टूडेंट जब क्वेश्चन को सबमिट कर लेंगे और आप बैठे रहेंगे, आप 10-15 मिनट ज़्यादा क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट जो टाइम आपको वेस्ट हुआ रहेगा वो आपको समय मिलेगा। वो लोग तो वो वाला कर रहे हैं, लेकिन हमारा सेशन है कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो जा रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो जा रहा है, मान लीजिए कि आप सिस्टम चेंज करा दीजिए और 10 से 15 मिनट का आपका गैप होगा और दूसरा सिस्टम आपको अलर्ट कर दिया गया, और सभी लोग स्टूडेंट जो 5 बजे यानी 2:30 से 5 बजे तक पेपर है, तो 5 बजे तो सभी 90% स्टूडेंट पेपर को कंप्लीट कर लेंगे और आपका पेपर होता रहेगा। तो वो लोग जब स्टूडेंट जब अपना सब पेपर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो वो लोग अपने बातचीत कर ले रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। और बताइए उसी बीच अगर आप पेपर देते रहेंगे और आपके अगल बगल के सभी स्टूडेंट पेपर को सबमिट कर चुके होंगे तो आपका कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने में बातचीत करेंगे, ये वो तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेट गड़बड़ा जाएगा। तो हमारा सिस्टम भी झिलझिला रहा था, लेकिन हम सिस्टम को चेंज नहीं किए, क्योंकि हम कहे कि इसी पे देंगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम को दिली, तो यही बात आपको बता रहे हैं। अब देखिए रफ पेज भरने से पहले रफ ले लें, यानी कि रफ पेज अगर आपका खत्म होने वाला है, जैसे कि आपको रफ पेज मिल गया, एग्जाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले रफ पेज मिल रहा है, तो अगर आपको रफ पेज आपका देख रहे हैं कि पेज आपका भरने वाला है, आधा पेज अभी बाकी है ना, तभी पेज मांग लीजिए, क्योंकि आप भर जाएगा तब मांगेगा स्टाफ से, तो वो ले जाएगा फिर लेकर आएगा, तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पहले से ही ले लीजिए। अब देखिए पहले से फ्रेश होकर जाएं, क्योंकि इंट्री के बाद आपको नहीं दिया। और देखिए आपसे क्रिकेट चैनल पे जो भी ऐड है ना प्लीज़ उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे वीडियो का, BSAD से, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से कैसे कितने क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से हमारे हिसाब से 40 से 45 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मिक्स थे, गिनने लायक तो हो नहीं थे नहीं कि कितने थे, तो 40 से 50 भी मान सकते हैं। और हमारा पार्ट में अटेम्प्ट जो है वो 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट है और 70 मार्क्स आराम से कन्फर्म हो जाना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस है हमको। और इसके बाद देखिए पेपर कैसा था, तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का। आपको बता दें कि 50% वाले प्रश्नों पर तुक्का जरूर लगाएं, ताकि अटेम्प्ट अधिक हो जो मेरिट डिसाइड करे, क्योंकि देखिए 8 गुना रिजल्ट में आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 17,799 जो 18,799 पोस्ट है उसमें आपको आने के लिए आपको पार्टी में अधिकतम स्कोर रखना होगा। नॉर्मेशन हट गया है तो एक्यूरेसी मैटर नहीं कर रहा है, इसीलिए आप जो भी 50-50 क्वेश्चन पे डाउट रहे उसे जरूर आप तुक्का करें। देखिए मैं कहाँ से पढ़ा था, तो देखिए मैं इसके झा सर की किताब और यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे 10 मॉक टेस्ट कहाँ से वीडियो बनाते हैं आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हम गाँव में रहते हैं, थोड़ा सा हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो देखिए हम आते हैं इस बगीचे में, ये छोटा सा हमारा बगीचा है, तो देखिए इसी में हम आकर इस बगीचे पर आकर और यहीं से हम वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट
करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो चैनल का अच्छा ग्रो हो सकता है। तो देखिए हम गाँव में रहते हैं, तो गाँव में घर में क्या है कि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, और हम बाहर आके स्टडी नहीं करते हैं। हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट ही हैं आपकी तरह, ना ही हम कोई टीचर है, ना ही कोई यूट्यूबर है, ना ब्लॉगर है। तो हम गाँव में रहते हैं और स्टडी करते हैं, जो भी हमको पार्ट टाइम मिलता है तो वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं, बाद में उसे टाइम रहते हैं उसे बाद में अपलोड कर देते हैं थंबनेल बनाकर। तो देखिए ये हमारा छोटा सा बगीचा और देखिए कुआं भी है इस बगीचे में, और देखिए ये सब पौधे हैं, ये सब देखिए नींबू का पेड़, केले का पेड़, सब ये सब पेड़ है। और देखिए ये सब हमारा बगीचा है, छोटा सा आम का पेड़ है। तो देखिए इसमें हम आ जाते हैं इस बगीचे में, क्योंकि देखिए हम उधर से आते हैं, हमारा घर गाँव उधर से है, तो घर पे आते हैं, घर से उधर और इधर रास्ते से होते हुए और हम फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं। और देखिए हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो देखिए ये हमारा एक छोटा सा चाट यानी बोड़ा जिसे गाँव में कहते हैं। तो ये देखिए हवा चल रही है, अभी इस समय लूच का महीना है, ये गिर गया तो आ गया है यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि जब वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाने होते हैं, 1 घंटे की वीडियो जब बनानी होती है, तो इसको यहीं से बिछा देते हैं चाट को और यहीं पे बैठकर वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वीडियो छोटा बनाना होता है, कोई 20 मिनट का 25 मिनट बाद, तो ये देखिए हमारा आम का पेड़ है, इसी पे आकर वीडियो बनाते हैं। तो कहाँ पे देखिए ऐसे आ जाते हैं, ये छोटा सा पेड़ है, ये देखिए यहीं पे आकर और ये जो बैठने लगे इस पर आराम से बैठकर और यही सब वीडियो अपलोड कर बनाते हैं और इसे रिकॉर्ड करके और बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। ये हमारा छोटा सा चैनल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम गाँव में रहते हैं, देखिए अभी देखिए गाँव में रहते हैं, दोपहर के समय आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए अभी इधर कोई दिख नहीं रहा है, इससे बेनिफिट ये होता है कि कोई देखता नहीं हमें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि सुबह के समय आइएगा तो ये सब बाहर बगीचा है, खेत है, तो बाहर सुबह के समय आदमी सब आते हैं, लोग तो देखेंगे तो कहीं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम दोपहर के समय आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए आपको सोचे कि थोड़ा सा रिव्यू दिखा देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें, उसे जरूर देखें। तो देखिए यहीं पर हम आकर वीडियो बनाते हैं, हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। देखिए ये हमारा खेत पड़ता है, देखिए ये हमारा ऐसे खेत है, तो ये हमारा खेत है, इसे देखिए यहीं से आकर वीडियो बनाते हैं। ये देखिए हमारा आम का बगीचा है, ये छोटा सा, इसमें सब देखिए 6-7 आम के पेड़ हैं और इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सपोर्ट करें और जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप न करें, थोड़ा सा 2 मिनट तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एसके झांझ सर की किताब और यूट्यूब चैनल से पढ़ा था और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे 10 मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। मैं जो है वो एसके झांझ सर की किताब और एसके झांझ सर के यूट्यूब चैनल से पढ़ा था। इनका कोई बैच नहीं लिया था। जो यूट्यूब चैनल पे जो मैराथन दिए थे, जो प्रीवियस ईयर का मैराथन दिए थे, उन्हीं को हम सबसे ज़्यादा देखे थे। प्रीवियस ईयर का मैराथन हम 2 बार देखे। अगर आपका भी एग्जाम होना है तो प्रीवियस ईयर का उनका मैराथन देख लीजिए, आपको बिल्कुल ही बेनिफिट होगा। अब देखिए ड्राइंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो बेसिक साइंस में ड्राइंग से हम बात करेंगे तो ड्राइंग से 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। ड्राइंग से 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। देखिए क्वेश्चन 1 पूछा गया था ड्राइंग बोर्ड की माप से और टी स्क्वायर का आकार से क्वेश्चन, पेंसिल से 2 क्वेश्चन और ड्राइंग शीट से 1 क्वेश्चन और संपूरक कोण से 1 क्वेश्चन, रेखा से 1 क्वेश्चन, फ्रेंच कर्व से 1 क्वेश्चन, चित्रीय निरूपण जैसे इस प्रकार का चित्र दिया था इससे 1 क्वेश्चन और सिंबल से 1 प्रश्न। और इसके बाद प्रोजेक्शन और व्यू जो कि ड्राइंग में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट को कन्फ्यूजन करता है, इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए। अब देखिए इसके बाद हम बता देते हैं, आपको बता दिए तो यही टॉपिक को अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए हम आपको पूरा इरेज कर देना है, ताकि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप कहेंगे तो हम PDF भी सेंड कर देंगे आपको टेलीग्राम पे, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे हम इसको सेंड कर देंगे PDF। आप चाहेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। अब देखिए वीडियो हम बना रहे हैं, अभी वीडियो अपलोड अब करेंगे इससे। तो देखिए अब इसके बाद आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन आपको बताएंगे क्वेश्चन पूछा था ड्राइंग शीट से। तो ड्राइंग शीट से अगर आप लोग कहेंगे तो जो आंसर किया गया ना, तो हम आपको एज इट इज एकदम स्क्रीनशॉट लगाकर दिखा देंगे कि हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं, एकदम सेम टू सेम। तो हमारे में पूछा गया था, तो हमारे में कौन सा क्वेश्चन पूछा था A0 साइज का, A0 साइज का पूछा था हमारे में क्वेश्चन। तो इसी प्रकार क्वेश्चन, तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिए, एकदम 110% इसके क्वेश्चन आएंगे। देखिए हम अभी मॉर्निंग में ये सब क्वेश्चन को अरेंज किए और इसके बाद आप इसे शूट करें। और देखिए इसके बाद ड्राइंग बोर्ड की माप से एक क्वेश्चन आया था, जो हमारे में ये वाला था 1500 वाला पूछा था D0 का। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपको जरूर पढ़ना है। और इसके बाद देखिए टी स्क्वायर से भी एक क्वेश्चन हमारे में भी आया था। टी स्क्वायर से ये पूछा था T0 की माप का, तो इसको आप पढ़ लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए पेंसिल से क्वेश्चन पूछा था। पेंसिल से क्या क्वेश्चन पूछा था कि कितने ग्रेड की पेंसिल होती है, 18 ग्रेड। और इसके बाद ये पूछा था एक कि हार्डनेस ऐसे करके ब्लैकनेस क्या पूछा था, यानी ग्रेफाइट के बारे में, ये हाँ ग्रेफाइट के बारे में पूछा था एक क्वेश्चन यहाँ से पेंसिल से। इसके बाद अब आगे आ जाते हैं, तो देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से पूछा था, तो हमारे में पूछा था ये वाला ओम मीटर का हमारे में पूछा था। तो इसी प्रकार आप सिंबल का भी अपना पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये सभी क्वेश्चन हम किस किताब से, तो देखिए जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के एसके झांझ सर की किताब है ना, इसी किताब को हम रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं ना, ये सभी इन्हीं क्वेश्चन से हम इसी बुक से हम पूरा देखिए। इस बुक को क्या किया, सुबह हम 5 बजे उठे और इस बुक को पूरा 1 घंटे तक बुक को पूरा एक पेज से लास्ट पेज तक, यानी कि 376 पेज तक हम पूरा गए। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, जो हमारे शिफ्ट में पूछे गए थे, उन सभी को हम स्क्रीनशॉट मारकर ऐड किए। तो देखिए इसमें लाइन से भी क्वेश्चन था, प्रोजेक्शन से भी क्वेश्चन नहीं था, व्यू से भी क्वेश्चन था और चित्रीय इससे भी एक क्वेश्चन था, मापन से था, मेजरमेंट, ये सभी सब हम आपको बताएंगे। अब आगे दिखा रहे हैं। तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आप गलत जवाब पे होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे व्यू के लिए, यूट्यूब पे कुछ भी लोग बता रहे हैं स्टूडेंट। अब बताइए अगर कोई स्टूडेंट है, अगर देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो टफ होगा ही। अब बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो जो ट्रेड है, ट्रेड में आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट जो है वो ITI डिग्री वाले हैं, बहुत स्टूडेंट फर्जी डिग्री लिए, तो जो फर्जी डिग्री लिया क्लास नहीं किया तो उसको तो ड्राइंग टफ लगेगा ही। वो लोग सोचे कि ड्राइंग को रट जाएंगे और ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम ड्राइंग के बारे में ट्रेड के बारे में भी आपको बताएंगे, आप किस प्रकार ट्रेड क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जवाब पे होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। अगर अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय यकीन किया जाए तो यकीन मारो दोस्तों, उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाएंगे। और हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू
कर दीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया। अब हम आ जाते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी प्लीज़ ऐड आ रहा है उसे जरूर देखें, 2 मिनट तक जरूर स्किप न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि हम अब मैथ और एनटीपीसी के लिए चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन भी देंगे। और चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें। हम उस पर एलपी के लिए, सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास दिए हैं। न्यूमेरिकल के 25 सेट शॉर्ट्स वीडियो अपलोड है रिसेंटली, उन्हें जाकर आप देख लीजिए, आपका न्यूमेरिकल उससे बाहर नहीं जाएगा, 110% कर रहे हैं। अब देखिए बेसिक साइंस यानी कि बेसिक साइंस से कितने क्वेश्चन, तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मानिए बेसिक साइंस से आए थे, 30 से 35 क्वेश्चन, जिसमें न्यूमेरिकल कितने थे, तो न्यूमेरिकल का सेक्शन था 10 से 12 न्यूमेरिकल थे जो बिल्कुल ही ईजी थे। न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी थे। हम आपको बताएंगे किस किस चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल। अब देखिए लिखा था, देखिए हाथ पर हम लिख लिए थे, जो बताया ना कि हाँ लिखा था हाथ पर लेकिन आया नहीं। देखिए लिख दिए साहब साहब के हाथ पर लिखे थे। हम एंट्री जब कर लिए तो पेपर तो बाद मिलता है, तो ये सब फार्मूला हाथ पे लिख लिए थे कि v=e+at, ये सब फार्मूला लिख लिए थे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था, तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन वाला था, और ये कोई फार्मूला हमको यूज नहीं हुआ। ये फार्मूला भर भर के यूज हुआ। 3 प्रश्न इससे आए थे और तीनों हमारे सही, 3 भी हम कर भी दिए। देखिए मात्रक से 2 क्वेश्चन आया था, बीमा से 1 क्वेश्चन, बीमा व्युत्पन्न मात्रक से, मशीन की दक्षता से 2 क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछा था कि यदि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का कौन सा बल काम करता है, ऋणात्मक धनात्मक ऐसे करके। और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से 2 क्वेश्चन पूछा था, यानी एक तो विस्थापन दे दिया था और कार्य दे दिया था, और ये बल पूछ लिया था ऐसे करके। और शक्ति और कार्य और समय से P=W/T से 1 क्वेश्चन पूछा था, और P=mgh/T से 2 क्वेश्चन पूछा था। लीवर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, लीवर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। उष्मा संचरण की विधियाँ पूछा गया था, 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, एक चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। इसमें क्या था कि दे दिया था कि एक थर्मस है, थर्मस में कुछ वस्तु रखी गई है, तो किस विधि द्वारा वो ठंडी होती है, वाष्पीकरण कैसे करके पूछा था। ओजोन परत से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और ओम्स लॉ से 3 क्वेश्चन आए थे जो V=IR पे से संबंधित है। V दे दिया था तो V और I दे दिया था तो R पूछा था, R दे दिया था तो V पूछा था, VI करके, तो V=IR पे क्वेश्चन संबंधित है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, शॉर्ट्स एलपी सीबीटी 2 शॉर्ट्स वीडियो का 25 सोल्यूशन सेट्स अपलोड है, उसे आप देख लीजिए। शॉर्ट्स वीडियो 25, यानी कि आप मात्र 25 मिनट में 25 शॉर्ट्स वीडियो देख लेंगे, उससे आपको 110% कह रहे हैं कि बाहर न्यूमेरिकल नहीं पूछा था। अगर आप लोग कहेंगे तो ये सभी स्क्रीनशॉट हम रखे रहेंगे पेज, और आपको जब आंसर किया गया तो हमको एकदम लाइन बाई लाइन आपको दिखाने के क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही पूछा गया। और देखिए चालक के प्रतिरोध से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। रो होता है ना कि प्रतिरोध बराबर रो L/A पर पूछा था कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता था। दिया था पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की लंबाई पर, पदार्थ के अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछा था कि लंबाई बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी क्वेश्चन पूछा था कि चालक में लंबाई बढ़ाने पर, तार की लंबाई बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता था। और एक पूछा था तापमान बढ़ाने पर। इसे हमारे क्वेश्चन भी दिखाएंगे। और देखिए 2 क्वेश्चन आए थे इससे, H=VIT एक फार्मूला होता है, H=I²RT, और एक फार्मूला होता है H=V²/RT। इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद देखिए शक्ति जो पावर यानी शक्ति होती है, शक्ति से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था P=VI पर, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था P=I²R पर, और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था P=V²/R पर। इसके बाद देखिए अब हमारा पूछा था सेफ्टी और हेल्थ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेफ्टी और हेल्थ से 5 क्वेश्चन आए थे हमारे शिफ्ट में। हमारा एग्जाम कब था, तो 2 मई को सेकंड शिफ्ट में। देखिए आपको गुमराह किया जा रहा है यूट्यूब पे कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आलतू फालतू, एकदम आईजीटी जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको विश्वास करिए। और हम आरपीएफ में भी इसी प्रकार हैंड नोट करके दिखाए थे, और आरपीएफ का भी सेम टू सेम लड़ा था। हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आरपीएफ के मैथ का और सभी का। तो देखिए इसमें पूछा था दुर्घटना से बचने का उपाय, एकदम बिल्कुल ईजी था। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब ये आप कॉमन सेंस से आराम से कर सकते थे। बचा था कि दुर्घटना से बचने के लिए आप क्या करिएगा, किसी कंपनी में दुर्घटना से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए, जूता पहनना चाहिए, ऐसे करके। और स्वयं की सुरक्षा से पूछा था कि स्वयं की सुरक्षा के लिए आप क्या यूज करिएगा। इसके बाद अनुशासन की कमी और अज्ञानता से जैसे पूछा था कि कोई अगर आप एक कुशल कारीगर कब माने जाएंगे, तो जब आपके पास ज्ञान होगा, अनुभव होगा, इसी प्रकार करके बिल्कुल ईजी था। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने पर क्वेश्चन बन जा रहा था। और मशीन की सुरक्षा से पूछा था कि मशीन की सेफ्टी रखने के लिए क्या करेगा, मशीन में तेल डालिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, पार्ट उसको घिसने से पहले चेंज कर दीजिएगा, ऐसे करके। इसके बाद कार्यखंड की सुरक्षा से पूछा था, कार्यखंड की सुरक्षा। इसके बाद निषेधात्मक संकेत से क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए नहीं आया, क्या नहीं आया, आग से क्वेश्चन नहीं आए थे। सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे। अब अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप देख सकते हैं किस टॉपिक आप इन्हीं टॉपिक से पढ़ के जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो देखिए जो बता दिए थे, अब उसमें हम दिखा दे रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए पूछा था आधारिक मात्रक और संपूरक मात्रक से। तो देखिए मात्रक से बताए थे ना कि 2 क्वेश्चन पूछा था, तो देखिए 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया था मात्रक से, ठीक है। देखिए इसके बाद हमारे आगे, इसके बाद देखिए इस पर सिर्फ पूछा था ना कि व्युत्पन्न मात्रा की संख्या कितनी है, तो ये 7, इसका सही ये हो जाएगा। और व्युत्पन्न मात्रा की इसे पूछा था। और इसके बाद देखिए एक का पूछा था, वो क्या बोला जाता है कि बीमा पूछा था। किसका पूछा था, बीमा पूछा था, बल दाब घनत्व संवेग, यानी हमारे हिसाब से लग रहा है त्वरण का बीमा शायद पूछा था, तो एक बीमा पूछा था। और इसके बाद देखिए भी को देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, और 3 प्रश्न इससे आए थे, 3 प्रश्न। देखिए R=ρL/, ऐसे 3 प्रश्न आए थे। एक पूछा था, देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, हम भी बढ़ता है, प्रश्न हमारा सही होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता था, घटता है, बढ़ता है, न्यूट्रल रहता है, ऐसा करके ऑप्शन दिया था, तो ये बढ़ता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखिए
क्योंकि देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, तो आर ये देखिए आर प्रोपोर्शनल टू होता है ना 1/a, यानी कि जब क्षेत्रफल घटेगा तो लंबाई बढ़ेगा, सॉरी जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। और देखिए रो इक्वल टू होता है L/a, यानी कि जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं। और देखिए आर इक्वल टू V/I से क्वेश्चन आया था, और देखिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था V इक्वल टू I इंटू आर से, तो 3 प्रश्न इससे पूछे गए थे। और देखिए हम अभी 1 महीना पहले चैनल पर बताए थे कि आप गुमराह मत होइए, सिर्फ ये 3 किताब को पढ़ जाइए, आप आराम से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। हमारा मार्क्स अभी आप देख सकते हैं। तो लेकिन आप लोग आपकी जो मर्जी जो आपकी है, अब आपको दिखा देना, क्योंकि देखिए मेहनत तो हम भी बहुत किए थे, बहुत न्यूमेरिकल लगाए थे, बहुत सेट से भी लगाए थे, ये वो बहुत से पढ़े थे इससे पहले वाले में भी, लेकिन क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं पूछा गया था जिस हिसाब से लोग बता रहे थे कि आएगा। ये वो दुर्घटना में क्या पूछा था, देखिए अज्ञानता से पूछा था और जल्दबाजी में से करके और सावधानी से पूछा था। बिल्कुल जो कीजिए, जो ये सभी किताब ये इसके आंसर की किताब है, क्योंकि देखिए हम ना ही उनका बड़ाई कर रहे हैं ना ही बुराई, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आंसर किया गया तो हम आपको दिखा भी देंगे, आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं, और आपको आंसर किया गया तो हम दिखा देंगे। तो इसके आंसर से जो भी पढ़ा है ना उनको अच्छा इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब कोई स्टूडेंट है बाहर कंपनी में जॉब कर रहे थे, CBT 1 का रिजल्ट तो ऐसे भी 30 नंबर पर भी हो गया एडमिशन करके, कहीं पे 30-35 कट आ गई, कोई 20 नंबर भी ले लिया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं बाहर से हम, क्योंकि हम भी सुबह शिफ्ट का जब एग्जाम हुआ तो पूछे कि भाई कैसा एग्जाम है, तो कह रहे हैं कि पेपर यार बहुत टफ आ रहा है, फिटर ट्रेड तो आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। हमको ट्रेड का भी जो आपका डर है ना वो भी खत्म कर दें, क्योंकि हमारे ट्रेड में हम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम 60 क्वेश्चन कोई हवा में अटेम्प्ट किए हैं, कुछ तो हमको आ रहा होगा तभी तो अटेम्प्ट किए होंगे, नहीं तो हम 40 पे भी छोड़ सकते थे। आपको बताएंगे सब कुछ ट्रेड में, तो ट्रेड में हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, ट्रेड हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। आपको बताएंगे किस प्रकार आप ट्रेड क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए निषेधात्मक संकेत से क्वेश्चन पूछा गया था, कहने का मतलब है कि इन्हीं टॉपिक को आप सबसे ज़्यादा पढ़िए। और देखिए ये सेफ्टी से क्वेश्चन पूछा गया था हमारे शिफ्ट में। इसके बाद देखिए अब वहाँ तक आ गए, इसके बाद देखिए ये सब हम बता दिए थे, इसके बाद देखिए यहाँ तक हम बता दिए थे, ठीक है। इससे सब क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद देखिए इन्वायरमेंट से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्वायरमेंट से एक तो पूछा गया था कि ये इन्वायरमेंट के बारे में कि कब ये हुआ था, जब इस भी दिया गया था ये कुछ पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, तो वो हम स्किप कर दिए क्वेश्चन को। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण से, 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद देखिए पर्यावरण से हो गए। इसके बाद मैथ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, तो मैथ ईजी टू मॉडरेट है। ईजी टू मॉडरेट में मात्र 3 से 4 क्वेश्चन आए थे जो एडवांस थे, उसको हम मॉडरेट कहेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला बेस्ड है, लेकिन तो आप फार्मूला बेस्ड है तो उसे हार्ड नहीं कहा जा सकता। और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे। CI से एक भी प्रश्न नहीं आया था, जो कि CI थोड़ा सा वो होता है अरिथमेटिक से, वो जो त्रिकोणमिति का होता है उससे भी क्वेश्चन नहीं आया था। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन नहीं आया था, बस फार्मूला मेंसुरेशन से बस यही फार्मूला आया था। घनाभ का आयतन आया था, गोला का आयतन आया था, बेलन का आयतन आया था। तो मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैथ के लिए हमारे चैनल पे अपलोड है RPF कांस्टेबल का। RPF कांस्टेबल का 2-4 सेट्स देख लिया, लेकिन अभी तो टाइम है नहीं, तो आप हमारे चैनल पे देख लीजिए। RPF कांस्टेबल का अपने शिफ्ट का सोल्यूशन दिए हैं, आपको पूरा स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, देखिए क्वेश्चन सेम पूछा था, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। तो लेटेस्ट TCS पैटर्न के लिए आप चाहें तो SSC GD का सेट्स देख लीजिए, हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है, और RPF कांस्टेबल का भी। और रीजनिंग किस प्रकार है, तो रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आए थे जो टाइम टेकिंग थे। एक डिस्टेंस वाला था, डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा चलाया था, कह दिया था कि ए बिंदु ए से चलना शुरू करता है, दाईं तरफ जाता है 60 किलोमीटर, बाएं तरफ जाता है 32 किलोमीटर, फिर दाईं मुड़ता है 28 किलोमीटर जाता है। फिर पूछा दिया था कि जाकर बिंदु बी पर रुक जाता है, फिर वाई चलना शुरू करता है जो बिंदु ए से पूरब की ओर 60 किलोमीटर जाता है, फिर 61 किलोमीटर जाता है, फिर 31 किलोमीटर जाता है, फिर 14 किलोमीटर जाता है, दाएं बाएं करके। तो बहुत ही लेंदी था क्वेश्चन, जो टाइम टेकिंग था, जो हम स्किप कर दिए। और RPF ये रीजनिंग कैसा है, तो रीजनिंग RPF कांस्टेबल के जैसा एकदम 99%। अगर RPF कांस्टेबल का रीजनिंग देख लेंगे तो एकदम 99% सेम टू सेम RPF कांस्टेबल का ही एकदम रीजनिंग पूछा गया। वो भी अगर आप हम कहेंगे तो अपने शिफ्ट का सोल्यूशन चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो देखिए RPF कांस्टेबल मेरे शिफ्ट में पूछे गए मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्न, रियल प्रश्न देखिए उस समय उतना भी हो गया था। और इसी प्रकार देखिए जब ये हम दिखा रहे हैं 100 मीटर हाथ से लिखा गया ना, उसी प्रकार हम हाथ से दिखे ये सभी लिख कर दिखाए थे, तो जो स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। और तो देखिए पढ़ना और पढ़ाना आसान नहीं है दोस्तों, तो चैनल को मोनेटाइज कर लिए तो आप सब कुछ ये सब देख सकते हैं। और चैनल पे जो भी प्लीज़ ऐड है ना उसे स्किप ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये वीडियो पसंद है आपको, प्लीज़ हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। क्योंकि देखिए हम गांव में रहते हैं और पेड़ों और खेतों में हमारा बगीचा है, बगीचे में पेड़ों पे आकर वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद है तो ऐड को देखिए, ना देखिए आपको बोलेंगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और देखिए अगर आप वीडियो को देखिए, अब तो ये वीडियो बड़ी हो चुकी है, 20 मिनट से अधिक हो जाने जा रही है, तो ट्रेड के बारे में हम अलग से वीडियो लाइक कराएंगे जो 10 मिनट की वीडियो होगी। उसमें आपको बताएंगे ट्रेड के लिए कुछ टेक्निक, क्योंकि कुछ टेक्निक आपको जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए हम जो है वो हम क्लास किए हैं, तो हम इसीलिए ट्रेड को हमारे ज़्यादा डर नहीं था। और आपको बताएंगे ट्रेड कहाँ से पूछा गया, कहाँ से क्या पढ़िए। तो 10 मिनट की वीडियो, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप लोगों का 50 लाइक हो गया, या वीडियो के अगर 1 के व्यू पहुँच गया, तो हम तुरंत आपको शाम को वीडियो 5 बजे 3 से 4 बजे अपलोड करेंगे। तो आपके ऊपर है कि आप वीडियो चाहते हैं नहीं। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक और शेयर करके अगर आप लोग 1 के व्यू नहीं पहुँचाएंगे तो हम ट्रेड का वीडियो नहीं देंगे। क्योंकि ट्रेड में देखिएगा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल होंगे, अभी भी फेल होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या किया है ना कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फर्जी डिग्री लिए हैं, क्लास तो किए नहीं है, तो ट्रेड के बारे में उतना जानकारी है नहीं, और सोचें क्वेश्चन किताब को रट के पास हो जाए। तो ट्रेड ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ट्रेड के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो ट्रेड में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, लगभग 40 से 50% स्टूडेंट ट्रेड में फेल हो गए ही हो गए, उसमें कोई शक नहीं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या है कि
समय भी दिए हैं तो वो पार्ट ए के लिए दिए थे, क्योंकि मेरे डिसाइड कर रहा था, पार्ट बी के लिए नहीं दिए हैं, तो पार्ट बी में ज़्यादा स्टूडेंट फेल होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 के 50 से 100 वीडियो को लाइक करिए, और 1 के व्यू जो ही पहुंच जाएगा तुरंत हम वीडियो बना दिए ट्रेड के लिए अपलोड कर देंगे। आप लोग नहीं पहुंचाएंगे तो हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे 6 मई को, 6 मई को अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग व्यू नहीं देंगे, तो हमको वीडियो अपलोड करने का, मेहनत करने का कोई मतलब है नहीं। तो क्लास तो बना दिए, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं उस वीडियो को हम अपलोड करें तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर 1 के व्यू जो ही हो जाएगा तो ही हम आपको शाम तक वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग नहीं पहुंचाइएगा तो फिर हम आप लोग मजबूर है, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई देखिए दुनिया मतलब के पीछे भागती है। तो आप लोग भी अगर देख रहे हैं यहाँ कैसे, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, हम भी कंपटीशन दिए, आप भी देंगे, तो अगर आप लोग थोड़ा सा चैनल को नहीं रिस्पॉन्स करेंगे तो हम वीडियो देने का कोई मतलब नहीं। तो अगर आप चाहें तो देखिए हमारे चैनल पर इतना वीडियो है, इतना सब्सक्राइबर है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए LP 62 के लिए 24 कुछ देख जाइए शॉर्ट्स को, इससे बाहर आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। और देखिए इसके बाद ये 14 सेट्स, इस पर क्लिक करिएगा ना, ये 14 जो वीडियो दिखा रहा है इसमें देखिएगा तो RPF कांस्टेबल पूछा गया, मैथ का, ये सभी का, और SSC GD का, ये सभी हम आपको दिखाएं। तो सोल्यूशन आप देख सकते हैं, चैनल का हमारा लोगो है। अब देखिए SSC GD का, मैथ और रीजनिंग का आप सेट्स चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पे आपके ऊपर है, देखेंगे या नहीं देखेंगे। लेकिन अगर सीटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, इस वीडियो को आप देख जाइए, 2 महीने पहले चैनल पर अपलोड है, इस वीडियो को आप देख लेंगे ना, आप सीटिंग अरेंजमेंट समय रहता है। देखिए करने को तो सब कोई कर लेता है, मैथ भी सबको आता है, रीजनिंग भी आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना ही मुश्किल होता है। तो आप अगर इसे देख लेंगे 18 मिनट की जो वीडियो है, तो इससे आपको गारंटी करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के जो 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं उन्हें आप 4 मिनट, एक क्वेश्चन हम 1 मिनट से कम में भी कर पा रहे थे। देखिए SSC GD 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किए, ये DBPST सब कुछ। और अगर आप चाहें मैथ का प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैथ का प्रैक्टिस आप चाहें तो कुछ सेट्स देख जाइए SSC GD का, क्योंकि इसी बेसिस पे आ रहा है मैथ और रीजनिंग का भी देख जाइए कुछ सेट्स, आपको मैथ और रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल हुई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो संतुष्ट है वीडियो से तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आप लोग से वादा रहा कि अगर आप लोग वीडियो हम बना देंगे, लेकिन आप लोग अगर वीडियो को 1 के अगर भी पहुंचा देंगे तो तुरंत हम आपको ट्रेड के लिए बताएंगे, कुछ टेक्निक बताएंगे, क्योंकि उस टेक्निक को अपनाना आपको जरूरी है। क्योंकि देखिए एग्जामिनर ना आपको ट्रेड पास करवाना चाहता है, लेकिन आप चाहेंगे या नहीं, आप बताएंगे आपको क्या क्या टेक्निक, तो उसके लिए आप जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो ही 1 के भी पहुंच जाएगा तुरंत हम आपको शेयर कर देंगे, वादा रहा कि तुरंत शेयर कर देंगे ट्रेड के लिए, कि आपको ट्रेड में क्या सावधानी बरतना है, क्या कुछ करना है, किस प्रकार पास हो सकते हैं। क्योंकि ट्रेड में हम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जबकि 27 क्वेश्चन ही सही करने थे, लेकिन क्वेश्चन उस हिसाब से थे कि करने लायक थे तो हम कर दिए। तो आप लोग PDF पाना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन का, ये वाला जो क्वेश्चन, ये जो वीडियो है इसका आप देख सकते हैं चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट और सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपको जीवन में कभी गलत नहीं होगा। तो कमेंट जरूर करिए, और ट्रेड के लिए आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए वीडियो के बारे में, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके।